चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, मारे हिवड़ा में भले आप मराठी हो, भले आप हिंदी भाषी हो, भले आप गुजराती हो, मराठी बाणा आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा हुनर। महाराष्ट्र के मशहूर मराठी ड्रामा मराठी बाना के डायरेक्टर अशोक हंडे आज मेरा हुनर महानगर पालिका में आए। मनपा आयुक्त तो संजय काटकर से उन्होंने कुछ डिमांड्स की और उनकी डिमांड्स को देखते हुए फौरी तौर से उन जो खामियां हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह के, उन खामियों को दूर किया गया है। और आने वाले 3 सितंबर को मराठी बाना इस कार्यक्रम का प्रयोग होने जा रहा है स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी देते हुए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से बताया कि सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका का शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके में एक भव्य नाट्यगृह खड़ा किया है। और ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि उस नाट्यगृह को हमारी प्यारी लता दीदी, लता मंगेशकर नाट्यगृह ऐसा नाम दिया है। ये नाट्यगृह मैं देखने आया था क्योंकि महानगर पालिका की उपायुक्ता माननीय कल्पना जी पिंपळे, इन्होंने कल्पिता जी पिंपळे, माननीय कल्पिता जी पिंपळे, इन्होंने मुझे 5-6 महीने पहले से फॉलोअप किया था कि आप यहाँ एक शो कीजिए, मराठी बाणा कीजिए, तो हमारे मराठी दर्शकों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आया था। और आज मैं थिएटर देखने के बाद थोड़ी सी उसमें खामियां थोड़ी सी जो नज़र आई, तो मैंने तुरंत हमारे कमिश्नर साहब से गुजारिश की कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने उसी वक्त उस चीज़ों को दुरुस्त करने में सारी यंत्रणा लगाई। मुझे ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल दिल से ये चाहते हैं कि यहाँ ड्रामा हो, यहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो, खासकर मराठी कार्यक्रम हो। और इसीलिए उन्होंने तुरंत हमारे मराठी बाणा के लिए जो भी त्रुटियां थी वो तुरंत आज ही के दिन में ऑर्डर निकाल के शुरू किया है काम। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। हमारा मराठी बाणा ये कार्यक्रम रविवार तारीख है 3 सितंबर, इस दिन शाम को 6 बजे हमारा ये मराठी बाणा कार्यक्रम रविवार 3 सितंबर को शाम को 6 बजे लता मंगेशकर नाट्यगृह में होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के जरिए सारे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, भले आप मराठी हो, भले आप हिंदी भाषी हो, भले आप गुजराती हो, मराठी बाणा आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। इतना अच्छा कार्यक्रम है मेरा खुद का, इसलिए नहीं मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति इतनी आला दर्जे की है कि उसको देख के आप भूलो न समाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मराठी बाणा इस कार्यक्रम के लिए आप लता मंगेशकर नाट्यगृह में रविवार 3 सितंबर को शाम को 6 बजे, उसकी टिकट बुकिंग अभी बुक माई शो पे शुरू है। हमने खास करके लिखा है कि कोई भी फ्री पासेस नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारी टीम इतनी 125 लोगों की टीम है, हमें वो वारा नहीं खा रहा है। हम ही घाटे में शो कर रहे हैं, मगर एक शो यहाँ होने से एक माहौल बदलने की हमारी कोशिश है। और इसी कारण हमारे महानगर पालिका के सारे अधिकारी, और मैं खास करके जिक्र करूंगा वहाँ के मैनेजर, क्या नाम है उनका, गवाले साहब, और काटकर जी कमिश्नर साहब, इन्होंने मतलब टॉप टू बॉटम इतना हौसला मुझे दिया कि आप प्रोग्राम करिए, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा हम करेंगे, और वो कर रहे। तो अब जब दर्शकों की जिम्मेदारी है, दर्शकों के ऊपर अब सारी कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है।
कि आप ये प्रोग्राम में आए और उसका लुत्फ उठाए। धन्यवाद। सर, मराठी संस्कृति को कायम रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए आपकी नज़रों में? मराठी संस्कृति अगर बचानी हो तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मराठी की लोक कला जो है उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। लोक कला की परंपरा पिछले 1200 साल से इस महाराष्ट्र में है। लोक कला के जरिए लोग सयाने हो गए हैं, लोक कला के जरिए उनको प्रबोधन हुआ है, उनका मनोरंजन भी हुआ है। इतने कष्टप्रद जीवन में एक लोक कला ही ऐसी है, वो चाहे भजन हो, चाहे तमाशा हो, चाहे लेजिम हो, चाहे कोली गीत हो, चाहे आदिवासी गीत हो या डांस हो, इन सब के जरिए लोगों ने अपने आप को, अपने दुखों को, अपने कष्ट को भुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ उनका लोक कला के माध्यम से हमारे संतों का, महाराष्ट्र के संतों का बहुत बड़ा योगदान है कि लोक कला के माध्यम से उन्होंने जो प्रबोधन किया है, उन्होंने जो सिखाया है लोगों को। पहले उस जमाने में स्कूल्स नहीं थे, शालाएं नहीं थी, पाठशालाएं भी नहीं थी, आम जनता जो है वो बिल्कुल निरक्षर थी, फिर भी लोक कला के माध्यम से वो सुजान थी। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की संस्कृति बचाने के लिए लोक कला की ज़रूरत है। और लोक कला अब जो है ना कि वो रास्ते में नहीं हो सकती अभी जैसे पहले होती थी, अब वो थिएटर में होनी चाहिए। इसके लिए थिएटरों की ज़रूरत है। और इस महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के लोक कला को जागरूक करने के लिए हर तहसील में, हर बड़े शहर में, हर नगर में, हर जिले में एक कम से कम एक थिएटर, वो भी आलीशान थिएटर, कम से कम 1000 कैपेसिटी का होगा, तो ही इस संस्कृति को हम बचा पाएंगे। वैसे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अब मराठी टिकली पाहिजे, मराठी वाढली पाहिजे। ये सिर्फ बोल के फायदा नहीं है, इसके लिए कुछ करना होगा। और वो करना जो है वो कलाकारों को करना होगा, सरकार को करना होगा और दर्शकों को करना होगा। धन्यवाद। सर, आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर हर घर में OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो है कि इतनी गंदगी फैलती दिखाई दे रही है, समाज जो है कि गंदा फैलता होते दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में मराठी अस्मिता को टिके रहने के लिए और क्या क्या नए प्रयोग करना चाहिए, क्या नए कदम उठाना चाहिए आपकी नज़र में? मराठी सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, OTT है, वो एक ऐसा घोड़ा है, उसको काबू करने के लिए उस पर अच्छी छलांग मारनी चाहिए, उसी का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं बात आपको एक समझाऊं कि ये जो फेसबुक देखने वाले, इंस्टाग्राम देखने वाले, ये फ्री में उनका मनोरंजन हो रहा है, तो वो थिएटर में नहीं आएंगे पैसा खर्चा करके। मगर दूसरी बात यह है कि इतने सारे सोशल मीडियाज होने के बावजूद अभी यहाँ के जो अखबार है वो बंद नहीं हुए हैं। उल्टा मैं समझता हूं कि पहले जो अखबार थे वो उनकी साइज 4 पेजेस 5 पेजेस की थी, अब 10-10 पेजेस के अखबार निकल रहे हैं। तो जैसे प्रिंट मीडिया है उसका जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है, वैसे लाइव स्टेज का महत्व कभी जिंदगी में कम नहीं होगा। वरना गाने कैसेट में सुनने को मिलते हैं गाने, फिर भी वो लोग प्रोग्राम में क्यों आते? कैसेट में तो मेरे को मुझे गुलाम अली भी सुनाई देता है, लता मंगेशकर भी सुनाई देते हैं। मगर मैं जब लता मंगेशकर जी खुद गाती है तो इतनी तादाद में लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो ये इसी कारण मैं समझता हूं कि लाइव जो कार्यक्रम है उसका कोई मोल नहीं है और उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, उनके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल कि ये जो आपका मराठी बाना कार्यक्रम है, इस मराठी बाना कार्यक्रम का अगर आप शॉर्टकट में हमें स्टोरी बता पाए, हमारे दर्शकों को बता पाए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेशा समाज को देना चाहते हैं? संदेशा यही है कि हम कितने अमीर थे संस्कृति के बारे में। हमारी संस्कृति अब देखिए, हमारे यहाँ कितनी वैरायटी है। अंग्रेजों का आप अगर प्रोग्राम देखें तो सिर्फ वो गिटार बजेगा, वो ढमझम ढमझम हो जाएगा। भाई हमारे यहाँ अलग अलग कोली गीत अलग है, आदिवासी गीत अलग है, भजन अलग है, लावणी अलग है, तमाशा अलग है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है,
गुजरात में आप जाओ, गुजरात का लोक कला, गुजरात की, राजस्थान की लोक कला देखिए, बंगाल की लोक कला देखिए, यूपी की लोक कला देखिए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, जैसे ये गाना लगता है तो सब डोलने लगते हैं। क्यों डोलने लगते हैं भाई? क्योंकि लोक कला में उतनी ताकत है। मारे हिवड़ा में अपने आप पैर चलते हैं। हमारा लेजिम जब चलता है तो हम भी साथ में खेलते हैं। हम जब लावनी देखते हैं तो उसकी कला देखते हैं। ये सारी चीजें लोक कला में उतनी ताकत है कि लोगों को खींचे, और उसी ताकत का इस्तेमाल लोगों को खींच के, उसी ताकत का इस्तेमाल उनके प्रबोधन के लिए लोक कला से किया गया है। ये लोक कला का महत्व है।